नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी क्या होती है? क्या वह युद्ध है? क्या वह पराजय है? या वह है भूल जाना? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा में एक ऐसा भी नाम है जिसने तारों से आने वाले कणों को पढ़ा, लेकिन हम उसको पढ़ना भूल गए। आज की यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, यह कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस चुप्पी की जिसने एक महान वैज्ञानिक को दशकों तक ढक कर रखा। यह कहानी है विभा चौधरी की। जब एक लड़की ने आसमान से दोस्ती की। 1913 का भारत समाज में लड़कियों के लिए सीमाएं तय थी। इतना पढ़कर क्या करोगी, यह सवाल अक्सर उनके रास्ते में खड़ा था। लेकिन क्या सपनों की भी कोई सीमा होती है? कोलकाता की एक शांत जिज्ञासु बच्ची जो रात के आकाश को देर तक निहारती थी। कौन जानता था कि एक दिन वही बच्ची ब्रह्मांड से आने वाले अदृश्य किरणों को समझने की कोशिश करेगी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक पढ़ने का निर्णय लिया। उस समय विज्ञान की कक्षाओं में महिलाओं की स्थिति इतनी दुर्लभ थी कि कई बार लोग उन्हें देखकर चौंक जाते थे। लेकिन विभा चौंकाने नहीं आई थी, वह साबित करने आई थी। रमन की प्रयोगशाला जहाँ सपनों को दिशा मिली। कल्पना कीजिए उस क्षण जब उन्होंने मिला भारत के पहले वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के साथ मार्गदर्शन में काम करने का। रमन की प्रयोगशाला में चमक दमक नहीं थी, लेकिन वहाँ जिज्ञासा थी, आग थी। वहीं विभा ने सीखा कि विज्ञान केवल समीकरण हल नहीं है, वह धैर्य है, वह इंतजार है, वह बार बार असफल होने के बाद उठ खड़े होने का साहस है, अंधेरे कमरे की वह खामोशी। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक कमरा, मध्यम रोशनी, टेबल पर रखी फोटोग्राफिक प्लेट्स। बाहर दुनिया बदल रही थी, देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और अंदर एक महिला वैज्ञानिक उन प्लेट्स को ध्यान से देख रही थी। उन्हें क्या दिखता है? एक महीन सी लकीर, बस एक पतली सी रेखा। लेकिन वह रेखा साधारण नहीं थी, पर ब्रह्मांड से आई थी, कॉस्मिक किरणों का पेनिट्रेटिंग कंपोनेंट। वह भेदक कण जो धातु की मोटी परत को पार कर सकता था। आज हम जानते हैं कि इनमें म्यूल जैसे कण शामिल थे, लेकिन तब यह सब रहस्य था, और उस रहस्य को सुलझाने वालों में विभा चौधरी भी थी। नए भारत का सपना TIFR 1945 देश स्वतंत्रता की दहलीज पर था। मुंबई में स्थापित हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके पीछे थे दूरदर्शी वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा। विभा चौधरी उन शुरुआती वैज्ञानिकों में थी जिन्होंने इस संस्थान में काम किया। सोचिए, एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा है, एक नए वैज्ञानिक पहचान बन रही है, और उस पहचान की नींव रखने वालों में एक महिला थी। लेकिन क्या इतिहास ने उस नाम को उतनी मजबूती से दर्ज किया? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम। विभा चौधरी ने ब्रिटेन नोबेल पुरस्कार विजेता TMS ब्लैकेट के साथ भी काम किया। उस समय की बात है जब भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना आसान नहीं था। ब्लैकेट बाद में स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक नीतियों पर सलाह लेने आए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़े। सोचिए, वह महिला वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगी थी, वह उस वैज्ञानिक समुदाय का हिस्सा थी जो नए भारत की दिशा तय कर रहा था। और फिर चुप्पी। समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, नए नाम चमके। जब भारतीय विज्ञान की बात होती है तो हम अक्सर याद करते हैं विक्रम साराभाई, MGK मेनन और होमी भाभा। लेकिन विभा चौधरी, उनका नाम धीरे धीरे पन्नों के बीच दब गया। क्या उन्होंने काम कम किया था? नहीं। क्या उनकी प्रतिभा कम थी? नहीं। फिर क्यों? यह सवाल आज भी हवा में तैरता है। एक वैज्ञानिक और एक लंबी गुलामी। उन्होंने कलकत्ता में शोध जारी रखा, विद्यार्थियों को पढ़ाया, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा सार्वजनिक सम्मान नहीं आया। कल्पना कीजिए, अपने ब्रह्मांड की किरणों को पढ़ा हो, लेकिन आपके अपने देश ने आपकी कहानी को ठीक से ना पढ़ा हो। यह दर्द कैसा होगा? पुनर्खोज। जब इतिहास ने दरवाज़ा खोला, दशकों बाद जब विज्ञान के इतिहास को नए सिरे से देखा जाने लगा, तब विभा चौधरी का नाम फिर सामने आया। उन्हें कहा गया भारत की खोई हुई महिला वैज्ञानिक।
लेकिन सच तो यह है वह कभी खोई नहीं थी, हमने ही उन्हें ढूंढना बंद कर दिया था। एक गहरी सी विभा चौधरी की कहानी हमें झकझोरती है, हमें बताती है कि प्रतिभा को हमेशा तालियां नहीं मिलती, समर्पण को हमेशा सुर्खियां नहीं मिलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह महत्वहीन है। उनकी प्रयोगशाला की वह खामोशी, उन फोटोग्राफिक प्लेट्स की वह महीन रेखाएं आज भी गवाही देती हैं कि उन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी थी। आज जब आप आसमान देखें, जब अगली बार आप रात में आसमान देखें, तो सिर्फ तारों की चमक मत देखिए, सोचिए उन तारों से आने वाले अदृश्य कोणों को पढ़ने वाली एक भारतीय महिला थी, जिसने सीमाओं को चुनौती दी, जिसने विज्ञान को अपना जीवन दिया, जिसने बिना सूर के इतिहास रचा। वह थी विभा चौधरी। और शायद अब समय आ गया है कि हम उन्हें सिर्फ खोई हुई नहीं बल्कि पुनः खोजी गई वैज्ञानिक कहें, क्योंकि कुछ कहानी देर से सही लेकिन आखिरकार रोशनी खुद ही ढूंढ लेती हैं। धन्यवाद।